दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 29 मार्च 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और जो नए साथी हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप सबको घर बैठे सरलता पूर्वक अपडेट मिलती रहे। लाखों करोड़ों लोग हैं दोस्तों, अगर सब लोग पर्सनल पर व्हाट्सएप मैसेज डालकर या फ़ोन कॉल करके अपडेट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत असंभव सी बात है। पर्सनल पर किसी को भी अपडेट उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, इसलिए तमाम साथी हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो कर लें, मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो कर लें, हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को ज्वाइन कर लें और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको ज्वाइन कर लें। नहीं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लें अलग से, उनमें मेरा नंबर ऐड कर लें, हमारे किसी दूसरे साथी का नंबर ऐड कर लें ताकि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपडेट मिलती रहे। चूँकि ज़्यादातर साथी 90% साथी केवल अपडेट चाहते हैं, बाकी इस मिशन से, इस लड़ाई से, इस आंदोलन से वो कोई लेना देना नहीं रखते, कोई संबंध नहीं रखना चाहते। और ये मैं समझता हूँ हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है, त्रासदी है एक कि 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता जिस देश में हों वो न्याय प्राप्त ना कर सकें, अपना भुगतान ना ले सकें, आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएं। ये बड़े दुख की बात है, क्षोभ का विषय है, शर्म की बात है कि 20 करोड़ तो क्या, जहां 20,000 लोग भी अगर किसी सेम समस्या से प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं तो वो भी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से न्याय प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए भी सरकार कानून बना देती है, उनकी समस्या का समाधान कर देती है। लेकिन यहाँ तो देश में 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, उनके लिए बाकायदा कानून हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जैसे, और उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान करने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। 20 साल से लोग दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, उनका पैसा उनको वापस नहीं मिल पा रहा। जो मेहनत की कमाई थी, कोई हराम की कमाई नहीं थी, ऐसा कहते हैं कि भाई वो ब्लैक मनी थी, इसलिए लोगों को वापस नहीं मिल सकती या नहीं मिल पा रही है तो बात समझ में आती है। लेकिन वो ब्लैक मनी नहीं थी, लोगों की मेहनत की कमाई थी, और वो भी यदि उनको वापस नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा कारण केवल और केवल यही है कि आप लोग संगठित नहीं हैं, समन्वित प्रयास नहीं कर रहे। न सब लोग एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर रहे हो, कानूनी लड़ाई भी आप अलग अलग भांति भांति से लड़ रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से, वो भी बड़ी कमज़ोर रूप से लड़ रहे हैं। दूसरी ओर आप लोग कोई संगठित समन्वित आंदोलन भी नहीं चला पा रहे हो सरकार के खिलाफ या ठगों के खिलाफ, जिस वजह से हर तरफ से आपको उपेक्षा और अपमान मिल रहा है। आप लगातार बार बार ठगी का शिकार बन रहे हैं, धोखाधड़ी का शिकार बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसले सुना देता है, हाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसले सुना देते हैं, सरकार आपकी फाइलों को दबाकर बैठ जाती है और ठग कानून को, सरकार को, आपको, जनतंत्र को, सबको ठेंगे पर रखकर खुले घूम रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, दिन रात चैलेंज कर रहे हैं आपको कि कोई कैसे पैसे ले सकता है, लेकर दिखाए। बल्कि धमकियां तक दी जा रही हैं कि जो लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे उनको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। जैसे ये ठग जो हैं, जो कानूनी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, उनको तो पैसे दे ही रहे हों। बड़े सोचने की, समझने की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों को दोस्तों, कि आखिर कैसे जल्दी से जल्दी आपकी मेहनत की डूब चुकी रकम आपको वापस मिल सकती है। दोस्तों इसका एक ही तरीका है और वो है आपका संगठित समन्वित प्रयास, यानी आप एकजुट हों, तमाम लोग
चाहे आप बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया से जुड़े हुए लोग हों, PACL से जुड़े हों, हल्दर से जुड़े हों, एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हों, आपेश्वर से हों, खेतेश्वर से हों, नवजीवन, संजीवनी, JKV, लोकहित, किसान एग्रो, हमारा वाहन, हमारी इंडिया, कल्पतरु, करम भूमि, रामेल, श्योरगेन, प्रयाग, प्रिया परिवार, हेलो राइड, गो बाइक, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल इत्यादि इत्यादि जितनी भी ठग कंपनी हैं या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इन सब के पीड़ितों को, जमाकर्ताओं को एकजुट होकर लड़नी चाहिए, एकजुट होकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप सबका जो पैसा है वो केवल और केवल अब आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के माध्यम से मिलेगा। चूंकि जो ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है, जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, सहारियन, सहारा क्रेडिट, हमारा क्रेडिट, सहारा स्टार मल्टीपर्पज, क्यूसॉप, हीरा गोल्ड और ये जितनी भी हैं, साईं प्रसाद, समृद्ध जीवन, साईं प्रकाश, श्री राम, विश्वामित्र, महाकालेश्वर, ये जितनी भी इस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या ठग कंपनी हैं, ये सब अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत ही कवर्ड होंगी। उसी कानून के तहत इन तमाम सोसाइटीज़ की, कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और इसी कानून के तहत आपका पैसा सक्षम प्राधिकरणों के माध्यम से आप सबको वापस मिलेगा। दोस्तों, महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ से भी कई पत्र आ चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कल पत्र आया है और जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं CVC से आया है, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के यहाँ से आया है, बहुत सारी मतलब एजेंसीज ने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने हमारे पत्रों का जो रिप्रेजेंटेशन हमने फाइल किया था अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ठगी मामलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा के तमाम लोगों को अंतरिम राहत प्रदान करवाने के लिए उस पर अब तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। तमाम जगहों से रिप्लाई आ रही हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशंस फाइल करने की पूरी तैयारी कर ली है और नेक्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशंस फाइल हो जाएंगी। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को एक साथ पूरे देश में लागू करवाने के लिए, उसका क्रियान्वयन करवाने के लिए, आप सबका भुगतान आपको जल्दी से जल्दी वापस दिलाने के लिए। इसलिए मैं तमाम साथियों से, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, जमा करता हैं, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारी इस रिट पिटीशंस को ज्वाइन करने के लिए अपनी डिटेल मुझे भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7827581213 पर, या हमारी ईमेल आईडी पर भेज दें yugantarnews@gmail.com। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर भी और ईमेल आईडी भी इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। आप अपनी डिटेल में क्या क्या भेजना है वो परफॉर्मा भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल बना करके भेजेंगे। और साथ साथ दोस्तों, चूंकि ये बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है, किसी को ऐसा लगता हो कि जी बहुत जल्दी आपका पैसा मिल जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कहीं भी शिकायत करने से या कोई और कार्रवाई करने से, तो आप स्वतंत्र हैं, अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करें। लेकिन जिनको हमारी बात पर भरोसा है, जिन्हें ये लगता है कि मदन लाल आज़ाद ठीक कहता है कि जब सहारा के लोगों का 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 15 दिन में भुगतान करे सहारा, और आज तक भुगतान नहीं हुआ। आज जो है 10 साल हो गई। 2016 में PACL के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 6 महीने में से भी भुगतान करे। लोढ़ा कमेटी की निगरानी में तमाम पल्स पीड़ितों का आज तक किसी का पैसा नहीं मिला। उल्टा सेबी ने फर्जी विज्ञापन जारी कर करके
लोगों को गुमराह किया, आज भी पैसा नहीं दे रही। अभी भी एक वो फेक विज्ञापन जारी कर रखा है कि सब लोग मूल प्रमाण पत्र अपने भेजें। वो फर्जी विज्ञापन है। कोई भी साधारण डाक से अपना मूल प्रमाण पत्र भेजेगा तो अपने हाथ कटवा बैठेगा। उसके भुगतान का दावा वो भविष्य में नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोगों का तो पहले ही पीएसीएल कंपनी मूल प्रमाण पत्र ले चुकी है। उनके पास केवल एक रसीद रह गई है। उस रसीद के आधार पर दावों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है सेबी। तो इसलिए दोस्तों एक बात तमाम साथी ध्यान कर लें, चाहे वो बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, राधा माधव वाले हों या आदर्श वाले हों, कोई भी हों, एक तो ये कंपनी या सोसाइटी कभी रेगुलेट नहीं होंगी। जो लोग आपको इस तरह का भ्रम दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। एक ये कोई भी कंपनी या कोई भी ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको सरलतापूर्वक पैसा नहीं देंगी। आपकी बात को सरलतापूर्वक सरकार भी नहीं सुनेगी। वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को लागू करने के लिए सरलता से तैयार नहीं है। आपकी बात को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगा, चूंकि हीरा गोल्ड के मैटर में अभी हाल ही में 25 तारीख को जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरी तरह से जमाकर्ताओं के खिलाफ है। ऐसी कंपनियों में जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया उनको डिपोजिटर मानने से ही इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उसको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। पूरी तरह से परमानेंट बेल दे दी, वो जैसे चाहे वैसे कर ले। 1 साल से पहले से वो जेल जमानत पे चल रही थी। केवल इसी ग्राउंड पे उसको जमानत दी गई थी कि वो जल्दी से जल्दी अब जमाकर्ताओं का पैसा वापस करेगी, लेकिन उसने किसी को 1 रुपया भी वापस नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि आप लोग जो पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मूल याची नहीं होते हैं। आप लोग या तो इंटरवेंशन करते हैं या वैसे ही मतलब भ्रमित होकर के कहीं ना कहीं मतलब आप लोग करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि नाराजगी भी जाहिर की है कि जिन लोगों ने उस मैटर को लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जज साहिबान को, उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति को, जजों को व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेजने चाहिए, फ़ोन कॉल्स नहीं करनी चाहिए, इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो तरीके हैं आपके, उन तरीकों से आपका भुगतान नहीं होना है। अब तरीका केवल एक ही बचता है कि हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमाकर्ताओं की तरफ से रिट पिटीशंस फाइल करें, मूल याची बने और साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों को लागू करवाने के लिए और जो नए आदेशों की हम मांग कर रहे हैं कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके 180 वर्किंग डेज में सबका भुगतान किया जाए, चाहे कोई किसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विक्टिम है, चाहे कोई किसी कंपनी का है, चाहे किसी फर्म का है, चाहे कॉरपोरेशन का है, चाहे किसी और का है। और दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इन ठगी मामलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, चूंकि इनमें 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं तो उसके तहत सबको कंपनसेट किया जाए। तीसरे, सीआरपीसी की धारा 357 है जो कि मूल अधिकार है प्रत्येक अपराध पीड़ित का, उसके तहत भी प्रत्येक ठगी पीड़ित को कानूनी कार्रवाई करने के लिए, अपना मुकदमा लड़ने के लिए पैसा दिया जाए, जैसे अन्य अपराध पीड़ितों को दिया जाता है। ठगी के विक्टिम भी अपराध पीड़ित हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, मूल निवासी हैं, कोई पाकिस्तान से या वहाँ से सऊदी अरब से नहीं आ गए हैं, जितने भी ठगी पीड़ित हैं। तो दोस्तों इस लड़ाई को आपको समझना पड़ेगा और इससे जुड़ना पड़ेगा। आप 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, कम से कम 1,10,000 लोग चाहिए, 1 लाख ऐसे साथी चाहिए जो जेल भरो आंदोलन चला सकें, जो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, जब तक भी रहना पड़े जेल में रहने की क्षमता पैदा करें अपने अंदर। चूंकि आप लोग वैसे भी सड़क पर हो बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, 1 लाख से ज़्यादा लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं। तो 1 लाख लोगों को ये खुली जिंदगी का त्याग करना है। चूंकि ठगों को सरकारें जेल नहीं भेजेंगी, सुब्रत राय सहारा खुला घूमता रहेगा, मितेश अग्रवाल खुला घूमता रहेगा, विजेंद्र सिंह हुड्डा खुला घूमता रहेगा, धामा बंधु खुले घूमते रहेंगे, राशिद नसीम खुला घूमता रहेगा, वो नोहरा शेख खुली घूमती रहेगी और बहुत सारे ठग खुले घूम रहे हैं, जयकिशन राणा हैं, देविंदर सिंह है और दुनिया भर के हैं इस तरह के हजारों की तादाद में। तो उनको तो खुला घूमने दो, लेकिन 1 लाख ठगी पीड़ित ऐसे तैयार हो जाओ जो हम सरकार से कह सकें कि हमको जेल में रखो, बंद रखो, हम 1 लाख लोग एक साथ एक जेल में रहेंगे, साल भर रहना पड़े, 6 महीने रहना पड़े, तब तक रहेंगे जब तक कि सरकार तमाम लोगों की मेहनत की कमाई को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत वापस नहीं कर देती। दोस्तों इतनी हिम्मत, इतना साहस आपको करना पड़ेगा।
चूंकि ये आज़ादी से कहीं कठिन लड़ाई है, स्वतंत्रता का दूसरा आंदोलन है दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लो। 1 लाख लोग हमें तैयार करने हैं जेल भरो आंदोलन के लिए, और वो पूरी तरह सत्याग्रही साथी होने चाहिए, कोई ठग या बेईमान चोर और लुटेरे नहीं होने चाहिए। वो मेहनत कश प्रबुद्ध साथी होने चाहिए जो केवल और केवल इस मिशन भुगतान के लिए इतना सा बलिदान दें कि वो जेल के अंदर रहने का साहस पैदा करें अपने अंदर दोस्तों। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हुए, सफल हो गए, तो दोस्तों कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, सबको आपका भुगतान करना होगा। कोई भी सरकार आपकी उपेक्षा नहीं कर पाएगी, आपका अपमान नहीं कर पाएगी, ये तय है। सबका पैसा मिल जाएगा। और आप वर्तमान तौर तरीकों से लड़ते रहे तो दोस्तों साल भर तो छोड़ो, 10 साल और आप लड़ते रहना तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। न सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश लागू होगा, न हाई कोर्ट का कोई आदेश लागू होगा। ठगों को जमानतें मिलती रहेंगी, बेल मिलती रहेंगी, पैरोल मिलते रहेंगे, ठग खुली हवा में घूमते रहेंगे। आपको लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा कि आज पटना हाई कोर्ट का ये बढ़िया फैसला आ गया निवेशकों के हित में, आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया, आज दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया, आज सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार सोसाइटी ने जो है ये आदेश कर दिया आपके हित में, आज फलाने लिक्विडेटर ने ये आदेश कर दिया, आज फलानी हाई कोर्ट ने ये कर दिया, जोधपुर हाई कोर्ट ने या जबलपुर हाई कोर्ट ने। ये लॉलीपॉप आपको दिए जाते रहेंगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी शिकायतों का निस्तारण प्रधानमंत्री करता रहेगा, लेकिन आपकी समस्या का निवारण वो कभी नहीं करेगा जब तक कि आप उसके सामने ये सिद्ध नहीं कर दोगे कि जिस तरह से जिन ठगों ने तुम्हारे संरक्षण में हमारी मेहनत की रकम को डुबोया है, अगर तुमने हमारी मेहनत की रकम वापस नहीं की तो हम तुम्हारी सरकार को डुबो देंगे, मतदान का बहिष्कार कर देंगे। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। हम जेल के अंदर रहेंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करेंगे। 2 अक्टूबर 2022 को संसद का जबरदस्त घेराव करेंगे, और तब तक उस घेराव को समाप्त नहीं करेंगे कि या तो आप हम सबको जेल भेज दोगे या अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून अर्जेंटली लागू करके सब लोगों का भुगतान आरंभ करोगे। ये संकल्प, ये शपथ दोस्तों आपको लेनी पड़ेगी। कोई भी आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हों, और कोई चौथी पांचवी पार्टियां हों, या कहीं की भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब लगातार आपका उपहास उड़ा रही हैं, आपको अपमानित कर रही हैं, आपको आपकी उपेक्षा कर रही हैं। आपको केवल और केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। वास्तव में कोई भी आपकी पीड़ा को, आपके दुख को, आपके दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। आपका भुगतान केवल और केवल तभी हो सकता है जब आप सब संगठित होंगे, समन्वित प्रयास करेंगे, और तन से, मन से, धन से हमारे स्थगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के साथ जुड़कर सुप्रीम कोर्ट की मूल याचिकाओं में मूल याची बनेंगे, और हमारा जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, मिशन भुगतान चल रहा है, आप उसमें जुड़ेंगे, उसमें अपना सहयोग देंगे दोस्तों। धन से इसलिए चूंकि बिना धन के कोई बड़ा आंदोलन चल नहीं पाएगा। आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं वो आपको करना है, चाहे मेहनत मजदूरी करके पैसा लाना पड़े या कोई और काम करके पैसा लाना पड़े। आपको आंदोलन के लिए धन त्याग करना होगा दोस्तों। अगर आप धन का त्याग नहीं करोगे, जेल भरने का साहस अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, प्रॉपर कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, अपने मन को स्थिर नहीं करोगे, भ्रमित होते रहोगे, तुच्छ लालच का शिकार बनकर ठगों के झांसे में आते रहोगे, तो दोस्तों ये आपका खून भी निकाल कर बेच देंगे। जिस तरह से बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में हमारे देश के 2 लाख सैनिकों का खून निकाल कर विदेशों में बेच दिया गया, और उस स्कैम के कई ठगों को, कई आरोपियों को जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। ये बहुत दुख की बात है कि सहारा, सुब्रत राय सहारा जैसा आदमी खुला घूम रहा है, जिसने 12 करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। मितेश अग्रवाल खुला घूम रहा है, जिसने 70 लाख लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। राशिद नसीम खुला घूम रहा है, जिसने 40 लाख लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। विजेंद्र हुड्डा विदेश में जाकर बैठ गया, जिसने 2 लाख सैनिकों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उनका खून निकाल कर विदेशों में बिकवाया, जिसकी वजह से 1200 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली।
दोस्तों, इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक सोचो, समझो, और जो मैं कहता हूँ, जो मार्ग मैंने आपके भुगतान के लिए तैयार किया है, उस मार्ग पर आगे बढ़ो। उस मार्ग के अलावा अन्य कोई विकल्प आपके पास नहीं है। जय हिंद, जय भारत।